हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रल्स के एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस हमने 20 तक कर लिए थे। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 7.3 को क्या कर देंगे, पूरा एंड कर देंगे। हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चंस और बचे हुए। पहले हम पढ़ रहे हैं 22 तक इंटीग्रल्स करना, तो 21 और 22 दो क्वेश्चंस बचे हुए और ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाता है क्योंकि इसमें जो काम आपको करना वो पूरा इस चैप्टर से क्या करना, हटकर करना है कंप्लीट। मतलब मान के चलो कि आपको वो सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी इसके अंदर। तो अब आप इसका फिक्स पैटर्न नहीं मान ले, आपको फॉलो करना है। ये सिंपल सा है। फिर इसके बाद कितने MCQ हैं, 2, 23 और 24। उसका भी सेल रिवार्ड आज कर लेंगे। मतलब ये एक्सरसाइज 7.3 है, आज की क्लास में क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो लास्ट तक वीडियो में कंटिन्यू रहे। तो हमारे पास पहले है क्वेश्चन नंबर 21। तो I इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ साइन इनवर्स cos x और dx। अब साइन इनवर्स आया तो अंदर साइन होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन तभी कैंसिल हो सकता है। तो cos x को मैं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, मतलब π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो इसके बाद देखो I इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन π/2 माइनस एक्स, क्योंकि x है तो x आएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा dx। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो सेम वैल्यू आ जाएगी, और ये साइन इनवर्स इस साइन को क्या कर देगा, आपके कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से I क्या बनेगा आपके पास, इंटीग्रल्स ऑफ π/2 माइनस एक्स, और ये बनेगा dx। दोनों का सेपरेट कर दो। सेपरेट करने से क्या होगा, I इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ π/2 dx माइनस इंटीग्रल्स ऑफ x dx। बट विथ रेस्पेक्ट टू x π/2 क्या आपका कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को इंटीग्रल से लाओ बाहर। तो इंटीग्रल्स ऑफ ये हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा dx माइनस x तो होएगा dx, और यहाँ से आएगा आपके पास π/2 और dx का क्या हो जाएगा x माइनस x का क्या हो जाएगा x² / 2 और प्लस में क्या आएगा c। ये इस क्वेश्चंस का आपके पास फाइनल क्या आया आंसर। सिंपल सा है, 1 मार्क्स में आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखें कि कंटिन्यू करना है, कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। मेन मुद्दा ये है, ठीक है। तो हमने 21 का सॉल्यूशंस देख लिया, इजी वे में देख लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक। नॉर्मल सा क्वेश्चंस। मेन है 22, इसके अंदर किसका सॉल्यूशंस करना है, 22 का। ध्यान से देखना, फिक्स पैटर्न है। आप 1-2 बार इसको ट्राई करेंगे तो क्वेश्चंस इजी वे में क्या हो जाएगा, आपसे सोल्व हो जाएगी। तो अगली स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, फिक्स पैटर्न है, आपको कुछ चीजें क्या रखनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं पहला काम करता हूं कि इसके अंदर मैं 1 साइन a माइनस बी से डिवाइड कर रहा हूं, और साइन a माइनस बी से क्या कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इस बात का विशेष तौर पर आप रखें ध्यान। मैंने साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, और साइन a माइनस बी से क्या किया, डिवाइड, क्योंकि ये वापस वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सेम वैल्यू आ जाएगी। अब मैं कुछ और चेंजेस करने वाला हूँ, वो और देखना आप। इसके बाद बनेगा I इक्वल 1 साइन a माइनस बी इंटीग्रल्स ऑफ, इसको मैं थोड़ा सा x की फॉर्म में लाऊंगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि साइन x माइनस बी माइनस ये x माइनस ए बन गया, अपॉन में आएगा कोस x माइनस ए और कोस x माइनस बी dx। सुनना कैसे, कि ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का x होगा, प्लस का a होगा, तो प्लस का x माइनस का x कैंसिल, प्लस का a माइनस ए। तो साइन a माइनस बी वापिस बना या नहीं बना। अब मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि मेरे पास नीचे देखो ऐसी वैल्यू है, x माइनस बी एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए। मैंने सेम बनाने के लिए क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। ये बातें थोड़ी बहुत आपको क्या रखनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगा। इस बात का विशेष तौर पर क्या रखें, ध्यान रखें। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक फॉर्मूला बन गया साइन a माइनस बी का, और मुझे उम्मीद है कि आपको साइन a माइनस बी का फॉर्मूला तो याद होगा। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। होता है या नहीं होता, कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ये आपके साइन a माइनस बी का ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला ऊपर अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करते हैं बेटा, ध्यान देना। इंटीग्रल्स ऑफ 1 साइन a माइनस बी और इंटीग्रल्स,
ये फॉर्मूला बनेगा साइन ए। साइन ए का मतलब ये कंप्लीट वैल्यू ए को डिनोट कर रही है, ये बी को, ये ए है, ये क्या है बी। तो साइन ए यानी साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी, कोस बी यानी कोस एक्स माइनस ए, कोस एक्स माइनस ए माइनस, फिर आएगा कोस ए यानी कोस एक्स माइनस बी, और फिर साइन बी आएगा साइन एक्स माइनस ए, और अपॉन में आएगा साहब जो चल रहा है कोस एक्स माइनस ए, कोस एक्स माइनस बी, और ये आ जाएगा डी एक्स। हमने आइडेंटिटी को ओपन किया, लिख दिया। अब कुछ भी नहीं करो, इसका इसमें डिवाइड कर दो, इसका इसमें डिवाइड कर दो, अपने आप आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट कैसे मिलेगा देखो, आई इक्वल 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये तो कंप्लीट बार है दोनों के, ठीक है, और इंटीग्रल्स ऑफ साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए अपॉन इसका इसमें डिवाइड कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस इंटीग्रल्स इसका इसमें डिवाइड, तो कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी डी एक्स। ये हमने कर दिया सेपरेट, और सेपरेट करने से कुछ वैल्यूज क्या हो जाएगी, कैंसिल। कैंसिल कैसे होगी देखो, कोस एक्स माइनस ए से कोस एक्स माइनस ए क्या हो गया, कैंसिल, और कोस एक्स माइनस बी से कोस एक्स माइनस बी क्या हो गया आपके पास, कैंसिल। अब रिजल्ट क्या बना देखो, रिजल्ट बनेगा आपके पास आई इक्वल 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रल्स ऑफ ये टेन एक्स माइनस बी डी एक्स बन जाएगा। ध्यान रखना, देखो साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा, और थीटा की जगह इस बार रिप्रेजेंट कौन है, एक्स माइनस बी बन गया, माइनस इंटीग्रल्स ऑफ साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस होता है टेन, और एक्स की जगह थीटा की जगह क्या, एक्स माइनस ए। अब आपको क्या करना है, टेन थीटा का आपको पता है, बट टेन थीटा क्या सेक के फॉर्म में मत लेना, उस बुक वाले ने क्या किया, कोस की फॉर्म में लिया, तो हम भी कोस की फॉर्म में लेंगे। कैसे देखो, आपको एक आइडेंटिटी मैंने लिखवाई थी कि इंटीग्रल्स ऑफ टेन थीटा, ऐसे तो आपको पता है कि इसका जो इंटीग्रल्स होता है वो सेक थीटा प्लस सी होता है। मैं इसको और करके ये भी बोल सकता हूं, सॉरी लॉग होता है ना, टेन में लॉग होता है, सॉरी लॉग सेक थीटा, और प्लस में आता है सी। मैं इसको और करके ये भी बोल सकता हूं कि माइनस का लॉग कोस एक्स बी होता है प्लस में सी। इस बात का ध्यान रखें कि टेन एक्स का, या थीटा ले लो एक्स ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस का लॉग सेक थीटा लिखो या माइनस का लॉग कोस थीटा लिखो, बात एक ही, टेन थीटा का आपको जो इंटीग्रल से याद रखना वो ये होता है। अब आप इसीलिए मैंने कोस का लिया क्योंकि बुक वाले ने आंसर किसमें निकाला, कोस में निकाला, मैं कोस की फॉर्म में रहा, बाकी सेक भी तो कोस में चेंज हो सकता है, वैसे भी हो जाएगा। तो करते हैं, देखो आई इक्वल 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इसका हो जाएगा माइनस का लॉग कोस थीटा की जगह है एक्स माइनस बी, फिर माइनस, और माइनस में वापिस होगा तो माइनस का लॉग और कोस एक्स माइनस ए, और प्लस में क्या आएगा सी। मैंने इसका 10 का कर दिया, माइनस का लॉग कोस एक्स की जगह है एक्स माइनस बी, फिर ये माइनस, और इस 10 का होगा माइनस का लॉग कोस एक्स माइनस ए। ठीक है, अब थोड़ा सा सोल्व कर दो इसको, आई इक्वल 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस का लॉग कोस एक्स माइनस बी, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लॉग कोस एक्स माइनस ए, और प्लस में सी। आपका फॉर्मूला बन गया, देखो log m माइनस log n, log m माइनस log n, log m अपॉन n होता है, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा i इक्वल 1 अपॉन साइन a माइनस बी, और फॉर्मूला बनेगा log, मॉड्यूलस लगा दो तो कोस m का मतलब है x माइनस a अपॉन n का मतलब है x माइनस b, और प्लस में क्या आएगा c। दैट इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चंस बहुत शानदार है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हलवा हो गया सीधा कर दिया, कुछ स्टेप फॉलो करने, इजी वे में क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना क्या क्या, वापिस का मार फटाफट 2 मिनट रिवीजन करवा देता हूँ। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से डिवाइड, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई।
अब मेरे को x माइनस ए एक्स माइनस बी बनाना है, तो इस वैल्यू को मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ x माइनस बी एक्स माइनस ए, क्योंकि जब ये ओपन होगा तो वापस वैल्यू बन जाएगी। और फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स माइनस बी, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स माइनस ए। साइन ए माइनस बी फॉर्मूला बनेगा बेटा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। फॉर्मूला बनाए, हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद इसमें इसका डिवाइड, इसमें इसका डिवाइड, तो एक वैल्यू कैंसिल होगी, इधर भी वैल्यू कैंसिल होगी। तो साइन अपॉन कोस होता है टेन थीटा, बट थीटा की जगह इस बार क्या है एक्स माइनस ए। साइन अपॉन कोस टेन थीटा, बट एक्स की जगह है एक्स माइनस ए। और आपको पता है टेन थीटा के दो इंटीग्रेट्स होते हैं, लॉग सेक थीटा भी होता है, माइनस का लॉग कोस एक्स भी होता है। मेरे को माइनस का लॉग कोस एक्स इसीलिए लेना क्योंकि एनसीईआरटी आपका क्या कह रही है कोस एक्स में लाओ, तो मैं ऐसे में सेक को भी 1 अपॉन कोस करके लिख सकता हूँ, तो भी आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आई। बट मैं माइनस का लॉग कोस एक्स से कर रहा हूँ सीधा, तो मैंने लिखा इसका इंटीग्रल्स हो गया माइनस का कोस लॉग कोस एक्स, तो एक्स की जगह एक्स माइनस बी, फिर माइनस, बट इसका माइनस होगा माइनस माइनस हो गया प्लस। तो ये फॉर्मूला बन गया एक कि log m माइनस जो log n होता है वो होता है log m अपॉन n, और मॉड्यूलस तो इसीलिए क्योंकि log में प्लस ही आता है हमेशा, तो m अपॉन n आ गया। और ये फाइनल रिजल्ट इसका बन गया 22 का। पूरी एनसीईआरटी में जो आपके 7.3 हमने एक्सरसाइज पढ़ी, एक्सरसाइज 7.3, उसमें ये थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन आया कि जो सोचने के ऊपर मजबूर करेगा कि आपको एक्चुअल में करना क्या। पता चलेगा कि इंटीग्रेशन नाम का चैप्टर भी बहुत शानदार चीज़ है, ऐसे हलवा नहीं करना उसको, ठीक है। तो ये कर दिया हमने 22 का सॉल्यूशंस। आराम से देखना, धैर्य से मिलाना, एकदम शांत होकर डेडिकेशन के साथ इस क्वेश्चंस को करोगे तो इस क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मैं लाता हूँ 23 और 24 का क्वेश्चंस इसी वीडियो में करेंगे पूरे, ठीक है। तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए, मैं लेकर आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 और 24 क्या करें। 23 और 24 आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ये है 23, ये है 24। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशंस, फिर देखेंगे 24 का। एक करेक्ट आंसर ऑप्शंस में आपको 4 ऑप्शंस है ए बी सी डी, उनमें से करेक्ट आंसर करना। सीधा ऐसा नहीं कि बुक में से देखा दे ए ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन हो गया, नहीं, निकालना तो पड़ेगा ना उसका आंसर, तो निकालते हैं आंसर। पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो आई इक्वल है इंटीग्रल्स ऑफ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बनेगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको सोल्व करने से तो सिंपल सा है, इसका इसमें डिवाइड, इसका इसमें डिवाइड, तो आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया डिवाइड करके इंटीग्रल्स में, तो ये वैल्यू कैंसिल और ये वैल्यू क्या होगी कैंसिल। तो पीछे बचा क्या, पीछे बचा है आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल्स ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को मैं सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, माइनस इंटीग्रल्स ऑफ, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब सीधे सीधे सिंपल से है, इसमें काम कर दो। आई इक्वल ये किसका होता है टेन एक्स का होता है, माइनस ये होता है माइनस का कोट एक्स का, ध्यान रखना, प्लस में सी कोसेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रल्स होता है माइनस के कोट एक्स का। ये मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, आप रीड करें उनको, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आई इक्वल ये बनेगा टेन एक्स प्लस कोट एक्स, प्लस में क्या बनेगा सी बनेगा। और ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या बना है रिजल्ट बना है। फाइनल क्या बन गया है रिजल्ट। कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, सीधा सिंपल सा है। डिवाइड किया 1 अपॉन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर किसका होता है 10 का, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट एक्स का होता है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 10x प्लस कोट एक्स प्लस सी, ये आपके इस क्वेश्चन का क्या आ गया फाइनल आंसर। कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए किसी भी टाइप का। तो ये है 23 का सॉल्यूशन, जिसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ए ऑप्शन, कौन सा ए, ये हमने इसका क्या कर दिया सॉल्यूशंस। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशंस, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशंस करते हैं। तो 24 इक्वल है आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर, ये है एक्स ई की पावर एक्स और डी एक्स। इसका आपको सॉल्यूशंस करना है। अब ये जो दिखाई दे रहा है इसको टी लेट कर लो, आपके पास काम हो जाएगा इजी वे। कैसे देखो, लेट एक्स ई की पावर एक्स इक्वल हो गया टी, तो ये u डॉट वी होगा, तो u एज इट इज
ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स एज इट इज रहेगा, एक्स का हो जाएगा 1 और कंप्लीट का क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल में हो जाएगा डी टी। ई की पावर एक्स कॉमन ले लो तो कॉमन लेते ये बनेगा एक्स प्लस 1 डी एक्स इक्वल डी टी। मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 1 पहले लिख दिया 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल में डी टी। तो देखो ऊपर वाला सेम रिजल्ट मिल गया, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा डी टी। तो देखो रिजल्ट क्या बनेगा, आई इक्वल इंटीग्रल ऑफ ऊपर बनेगा डी टी अपॉन नीचे बनेगा कोस स्क्वायर टी, क्योंकि इसको मैंने क्या लेट किया था टी, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा डी टी। यहाँ से रिजल्ट बनेगा आई इक्वल ये बनेगा टेन टी प्लस में सी, सेक स्क्वायर इसका होता है टेन टी का होता है, और टेन टी की वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया 10 टी की जगह आ जाएगा एक्स ई की पावर एक्स प्लस में सी। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है देखो थोड़ा सा, ए बी सी डी आपको सर कौन सा, देखो कौन सा फाइनल आंसर इज बी ऑप्शंस। कौन सा बी ऑप्शंस, हमने क्या कर दिया बी ऑप्शंस को करेक्ट कर दिया। बात समझ में आई या नहीं, बिल्कुल आ जानी चाहिए। तो ये है 24 का सॉल्यूशंस, और आज इस एक्सरसाइज 7.3 को हमने क्या कर दिया कंप्लीट सोल्व कर दिया, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपका काम है इनका काम तमाम करना, किनका एग्जाम्पल का 7.3 तक, 7.1 7.2 और 7.3 तक कंप्लीट आप एग्जाम्पल क्या करेंगे बिना देके उनको सोल्व करेंगे। 7.1 का अलग फंडामेंटल्स यूज करेंगे, 7.2 का जो फंडामेंटल बताए वो करेंगे, और 7.3 में जो टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हो रही थी, क्या यूज हो रही थी टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज याद करेंगे और उनको बिना देके अप्लाई करेंगे। देखा आइडेंटिटीज यूज नहीं करनी है, बिना देखे आइडेंटिटीज यूज करनी है। क्या करना है बिना देखे आइडेंटिटीज यूज करना है, और इन क्वेश्चंस का आपको क्या निकालना फाइनल आंसर निकालना। ये हमने एक्सरसाइज 7.3 को क्या कर दिया कंप्लीट कर दिया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। हर वीडियो मैंने 4 क्वेश्चंस करवाए। 7.4 थोड़ी सी लेंथी, अब थोड़े से एक्सरसाइज क्या होती है लेंथी हो जाती है, लेकिन 7 वाला चैप्टर कंप्लीट आपके दिमाग में बिठा दूंगा एकदम, यहाँ कंप्लीट छप जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशंस। आपका काम है एग्जाम्पल 7.1 7.2 और 7.3 तक कंप्लीट एग्जाम्पल करने का, ये वादा होना चाहिए। मैं लाता हूँ आपके लिए 7.4 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन एक ही वीडियो में, तब तक आप रिविजन कीजिए। थैंक यू।